जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे। तो आप सभी एक पेन और कॉपी उठाइए और अपने स्वर्ण पेन से स्वर्ण भविष्य को जो है वह लिख डालिए प्यारे साथियों। तो इस वीडियो में जो है लुसेंट किताब का संपूर्ण निचोड़ लिए हैं, जिसमें आप सभी को हम हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी प्रश्न को जो है इस वीडियो में कवर किए हैं प्यारे साथियों। ये जितने भी प्रश्न हैं एग्जाम में कहीं न कहीं पूछे गए सवाल हैं और आगे पूछे जाने की संभावना इससे कहीं ज़्यादा है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो पाए। ये जितने भी प्रश्न हैं ये सभी जो कि रामबाण प्रश्न हैं। आप सभी को परीक्षा में जो है वह रामबाण की तरह यह प्रश्न जो है वह आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और प्रश्न नंबर जो है हम लोग फर्स्ट पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है प्यारे साथियों, जो है बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्री की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था। तो बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्री जो है वह किस पंचवर्षीय योजना के समय जो है वह शुरू हुआ था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय जो है प्यारे साथियों वह बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्री को जो है वह स्थापना किया गया था। और यह बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्री जो है वह किस देश के सहयोग से जो है वह स्थापना किया गया है। तो यह रूस के सहयोग से जो है इसकी स्थापना किया गया था। और इसकी स्थापना जो है यह जो कि 1965 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुआ था। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो यह कब से कब तक हुआ था? तो यह जो कि 1951 से 1956 के बीच जो है वह प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था। और यह किस मॉडल पर आधारित है? तो यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर जो है वह आधारित है प्यारे साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 2 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है वैदिक काल में जो 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वह प्रेम विवाह से संबंधित है। तो इस ऑप्शन के अनुसार बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि गंधर्व विवाह जो है वह प्रेम विवाह से जो है वह संबंधित है प्यारे साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 3 पर ध्यान देंगे। यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है वह डब्ल्यू मिलर मॉडल पर जो है वह आधारित है। तो डब्ल्यू मिलर जो मॉडल पर जो है वह कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है वह आधारित है प्यारे साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि डी, 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है वह डब्ल्यू मिलर मॉडल पर जो है वह आधारित है। और यह 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब के बीच हुआ था? तो 1992 से 1997 के बीच जो है वह 8वीं पंचवर्षीय योजना जो कि शुरू चला था प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो यह कब से कब के बीच में चला था? तो यह 1974 से 1979 के बीच जो है वह 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है वह चला था प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए 6ठी पंचवर्षीय योजना यह कब से कब के बीच में चला था? तो 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के बीच जो है वह 6ठी पंचवर्षीय योजना चला था। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर जो है हम लोग 4 पर ध्यान देंगे। यूनेस्को में ई का अर्थ होता है। तो यूनेस्को में जो है वह ई का अर्थ क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि यूनेस्को में ई का अर्थ जो होता है वह एजुकेशनल होता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 5 पर ध्यान देंगे। ईरान के संसद को क्या कहा जाता है? तो ईरान के संसद को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि ईरान को संसद को हम लोग मजलिस कहते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है डायट। तो डायट जो है हम लोग जापान के संसद को कहते हैं। जापान के संसद को हम लोग डायट कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है राष्ट्रीय पंचायत। तो हम लोग नेपाल के संसद को जो है जो कि हम लोग राष्ट्रीय पंचायत के नाम से हम लोग जानते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 6 को ध्यान देंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुआ किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 24 अक्टूबर 1945 को जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था प्यारे साथी। और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय जो है वह न्यूयॉर्क है।
न्यूयॉर्क जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्यालय है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 7 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन विषुवतीय रेखा को जो है वह 2 बार काटेगी? तो कौन सी नदी जो है वह विषुवतीय रेखा को 2 बार काटती है? तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि विषुवतीय रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है उसे हम लोग कांगो नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। और यह नदी जो है वह अफ्रीका महाद्वीप में पाता है। अफ्रीका महाद्वीप में जो है वह कांगो नदी पाई जाती है प्यारे साथियों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है माही नदी। तो यह भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है प्यारे साथियों, ठीक है। तो आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 8 पर ध्यान देंगे। इंडियन प्रीमियर लीग की पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यानी आईपीएल का जो है वह पहले अध्यक्ष के रूप में कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ललित मोदी जो थे वह इंडियन प्रीमियर लीग के पहले अध्यक्ष के रूप में माने जाते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। और यह इंडियन प्रीमियर लीग जो है कब शुरू हुआ था? तो 2008 ईस्वी में जो है वह इंडियन प्रीमियर लीग को जो है वह शुरू किया गया था। और यह 2008 में जो है सर्वप्रथम कौन विजेता था? तो यह राजस्थान जो है वह सर्वप्रथम विजेता था प्यारे साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो है आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 9 पर ध्यान देंगे। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय किस शहर में है? तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार का जो मुख्यालय है वह किस शहर में है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोम में जो है वह अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार का मुख्यालय है प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है जिनेवा में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन और WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है प्यारे साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और 10 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस नील क्रांति से संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार बताना है कि नील क्रांति किससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी, मत्स्य पालन जो है वह नील क्रांति से संबंधित है प्यारे साथियों, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 11 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम लोग किस दिन को मनाएंगे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 7 अप्रैल को हम लोग जो है वह विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं प्यारे साथियों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 14 अप्रैल। तो 14 अप्रैल जो है हम लोग 14 अप्रैल को कब किस चीज़ को मनाते हैं? तो भीमराव अंबेडकर जयंती जो है हम लोग 14 अप्रैल को मनाते हैं प्यारे साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर जो है हम लोग 12 पर ध्यान देंगे। तो भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना जो है यह किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1962 ईस्वी में जो है वह भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के जो है वह स्थापना हुआ था। और इसकी जो है मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में है प्यारे साथियों। नई दिल्ली में जो है वह भारतीय तिब्बत सीमा का जो है वह मुख्यालय है प्यारे साथियों, ठीक है। और वह 1962 ईस्वी में जो है वह भारत और चीन के बीच प्रथम युद्ध हुआ था। तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 13 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से नालंदा विश्वविद्यालय यूनेस्को विश्व धरोहर में भारत की ओर से कब शामिल किया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2016 में जो है वह नालंदा विश्वविद्यालय को जो है वह यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। और यह भारत की ओर से 33वें स्थान पर जो है नालंदा विश्वविद्यालय यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है प्यारे साथियों, ठीक है। अभी हाल ही फिलहाल में 42वें स्थान पर कौन है भारत की ओर से? तो यह होलेश्वर मंदिर है। होलेश्वर मंदिर जो है वह भारत की ओर से शामिल है प्यारे साथियों। तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 14 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो पंडित रविशंकर जो है किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सितार वादक जो कि पंडित रविशंकर को जाना जाता है प्यारे साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है तबला। तो यह पंडित बिरजू महाराज जो है तबला वादक थे प्यारे साथियों, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। बिरजू महाराज जो है वह किस शास्त्रीय नृत्य के कलाकार थे? तो बिरजू महाराज जो है वह कथक का जो है वह बिरजू महाराज एक शास्त्रीय नृत्य का कलाकार थे प्यारे साथी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है यामिनी कृष्ण मूर्ति। तो यह
किस शास्त्रीय नृत्य के कलाकार थे? तो यह भारतनाट्यम के कलाकार थे, बहुत प्रमुख कलाकार थे। यह यामिनी कृष्णमूर्ति थे प्यारे साथी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 16 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो जम्मू कश्मीर का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राउफ नृत्य जो है वह जम्मू कश्मीर का सबसे लोकप्रिय नृत्य है प्यारे साथियों। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बिहू। तो बिहू जो है वह असम का सबसे लोकप्रिय नृत्य के रूप में जाना जाता है प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए घूमर दिया हुआ है। तो घूमर जो है वह राजस्थान का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 17 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रचलित छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय नृत्य है? तो सबसे प्रचलित जो है छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि पांडवानी जो है वह छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय नृत्य के रूप में हम लोग जानते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है तमाशा। तो यह जो है वह महाराष्ट्र का जो है वह सबसे लोकप्रिय नृत्य के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है गरबा। तो गरबा जो है वह गुजरात का जो है वह सबसे लोकप्रिय नृत्य के रूप में जाना जाता है प्यारे साथियों, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर जो है वह किस देश में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि कंबोडिया में जो है वह अंकोर वाट का मंदिर स्थित है प्यारे साथियों, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 19 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से दिल्ली शासक द्वारा शीश महल किसने निर्माण कराया? तो कौन सा दिल्ली शासक था जो शीश महल का जो है वह निर्माण कराया था प्यारे साथियों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाहजहाँ जो है वह शीश महल का निर्माण कहते हैं, ठीक है। ताजमहल वो भी शाहजहाँ द्वारा जो है वह बनाया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 20 पर ध्यान देंगे। वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो वायुमंडल में जो है ट्रोपोस्फीयर के ऊपर जो है वह कौन सी परत पाई जाएगी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि स्ट्रेटोस्फीयर, जो कि ट्रोपोस्फीयर के ऊपर पाया जाता है। ट्रोपोस्फीयर के मतलब होगा प्यारे साथियों क्षोभ मंडल को हम लोग ट्रोपोस्फीयर के नाम से हम लोग जानते हैं। और स्ट्रेटोस्फीयर के मतलब होता है समताप मंडल को हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर के रूप में हम लोग जानते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 21 पर ध्यान देंगे। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, जिससे भारतीय संविधान के किस अनुसूची में जो है वह परिवर्तन होगा? तो इस प्रश्न का जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुसूची 1 में जो है वह आंध्र प्रदेश से जो अलग हुआ है तेलंगाना राज्य, वह अनुसूची 1 में जो है वह परिवर्तन देखने को मिलेगा प्यारे साथियों, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर जो है वह 22 पर ध्यान देंगे। यहाँ पे 22 कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 22, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंधित है? तो दल बदल निरोध से कौन सा प्रावधान जो है वह संबंधित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुसूची 10 जो है वह दल बदल से जो है वह संबंधित है प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे अनुच्छेद दिया हुआ है तो यहाँ पे अनुसूची कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया है। अनुसूची 12 जो है वह किससे संबंधित है? तो नगर पालिका जो है वह अनुसूची 12 से संबंधित है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर जो है जो कि 23 पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र से आता है? तो भारत के राष्ट्रीय आय में जो है वह सर्वाधिक योगदान जो है किस क्षेत्र से आएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि विनिर्माण क्षेत्र से जो है वह सर्वाधिक योगदान आता है राष्ट्रीय आय में प्यारे साथियों, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 25 पर ध्यान देंगे। यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जो कि महंगी होगी, सस्ती होगी। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है महंगे
और बाद में सस्ती हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी में दिया बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि मुद्रास्फीति से जो है वह वस्तुएं महंगी होती है प्यारे साथियों। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 25 पर ध्यान देंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो केरल राज्य में जो है वह सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा जो है वह खनिज पाया जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि मोनेजाइट जो है, जो कि सबसे प्रचुर मात्रा में जो केरल में पाया जाता है। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सोना। तो सोना जो है सर्वाधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो यह कर्नाटका में, कर्नाटका में जो है वह सबसे अधिक मात्रा में जो है वह सोना पाया जाता है प्यारे साथियों। तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर जो है वह 26 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों का स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? तो भारत में प्रांतों का जो है वह स्वतंत्रता प्रदान किस अधिनियम के तहत प्रदान किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा, जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है और भारत में प्रांतों को स्वतंत्रता प्रदान किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर जो है और 27 पर ध्यान देंगे। मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो मूल संविधान में जो है वह कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जो कि मूल संविधान में जो है वह 10 ही मौलिक कर्तव्य थे प्यारे साथियों। ठीक है, तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना हो गया है? तो यह 11 हो गया है। वो कैसे हो गया? तो 46वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को जो है वह निःशुल्क शिक्षा को जोड़ा गया है। ठीक है प्यारे साथियों, तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 28 पर ध्यान देंगे। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के अंतर्गत कितने पुरस्कार राशियाँ प्रदान की जाती है? तो महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के अंतर्गत जो है वह कितनी राशियाँ प्रदान की जाएगी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1 करोड़ राशियाँ जो है 1 करोड़ राशियाँ महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। और यह कब शुरू हुआ था? तो यह 1995 ईस्वी में महात्मा गांधी शांति पुरस्कार को शुरू किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 25 लाख। तो 25 लाख जो है यह किस जो है पुरस्कार में दिया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है इसमें जो है वह 25 लाख राशि दी जाती है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो कि 29 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। मार्लो मिंटो द्वितीय का कार्यकाल कब से कब तक था? तो मार्लो मिंटो द्वितीय का जो कार्यकाल था वह जो कि 1905 से 1910 ईस्वी तक जो है वह मार्लो मिंटो द्वितीय का कार्यकाल रहा था प्यारे साथियों। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर जो है 30 पर ध्यान देंगे। मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत किस बात पर जोर दिया गया था? तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि मुसलमान के निर्वाचन क्षेत्र से जो है मुसलमान के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था जो है इसके तहत जो है मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 आया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर जो है 31 पर ध्यान देंगे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय द्वितीय दिल्ली दरबार में कौन सा ब्रिटिश राजा भारत आया था? तो द्वितीय दिल्ली दरबार के समय जो है वह कौन सा ब्रिटिश राजा भारत आया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉर्ज पंचम एवं उसके महारानी जो है वह द्वितीय दिल्ली दरबार में जो है वह आए थे। और यह जो कि 1911 ईस्वी में जो है वह द्वितीय दिल्ली दरबार हुआ था और इसमें बंगाल विभाजन को जो है वह रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था प्यारे साथियों। तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर जो है वह 32 पर ध्यान देंगे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल कब से कब तक था? तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1916 से 1921 ईस्वी के बीच जो है वह लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो है वह कार्यकाल रहा था प्यारे साथियों। ठीक है, और इन्हीं के समय जो है वह रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट जो है इन्हीं के समय जो है वह चला था प्यारे साथियों, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 33 पर ध्यान देंगे। पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो पुणे में जो है वह महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1916 में जो है वह पुणे में महिला विश्वविद्यालय के जो है वह स्थापना किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे 1917 दिया हुआ है। तो 1917 में चंपारण आंदोलन की स्टार्ट किया गया था। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर जो है 34 पर ध्यान देंगे। खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन किस वायसराय के समय शुरू किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय जो है वह खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन जो है वह लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय जो है वह शुरू किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था असहयोग आंदोलन, और यह असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन था। पहला जन आंदोलन अगर पूछे तो यह असहयोग आंदोलन को माना जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, लॉर्ड इरविन दिया हुआ है, तो लॉर्ड इरविन के समय जो है वह दिल्ली पैक्ट हुआ था। दिल्ली पैक्ट जो है वह लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 35 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन अवंती महाजनपद की राजधानी है? तो अवंती महाजनपद की राजधानी कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन जो है वह अवंती महाजनपद की राजधानी है प्यारे साथियों। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए और प्रश्न नंबर जो है हम लोग 36 पर ध्यान देंगे। स्वामी महावीर के किस नदी के तट पर जो है वह ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो स्वामी महावीर को जो है वह किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऋजुपालिका नदी के तट पर जो है वह स्वामी महावीर के जो है वह ज्ञान की प्राप्ति हुई थी प्यारे साथियों। ठीक है, यह स्वामी महावीर जो है कितने नंबर के जैन तीर्थक थे? तो यह 24वें नंबर के जो है वह जैन तीर्थक थे प्यारे साथियों। स्वामी महावीर का जो है बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान जो है इनके बचपन का नाम है प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए फल्गु नदी दिया हुआ है, तो फल्गु नदी जो है वह महात्मा बुद्ध का जो है ज्ञान की प्राप्ति जो है वह फल्गु नदी के जो कि तट के पर हुआ था, और यह फल्गु नदी जो है वह गया में फल्गु नदी पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 37 पर ध्यान देंगे। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे जो शाक्य दर्शन की शिक्षा दिया था? तो महात्मा बुद्ध के जो है प्रथम गुरु के रूप में कौन थे जिन्होंने शाक्य दर्शन की शिक्षा दिए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि अलार कलाम जो थे वह महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे, और इन्होंने जो है वह शाक्य दर्शन की शिक्षा दिए थे। ठीक है, और इसके बाद जो है वह रुद्र काम रूप जो है वह दूसरे गुरु जो है वह बने महात्मा बुद्ध के प्यारे साथियों। ठीक है, बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसे हम लोग अरस्तु को जानते हैं बायोलॉजी के जनक के रूप में। तो हम लोग यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश जो है 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला जो है वह राज्य है प्यारे साथियों। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी राज्य कौन सा है? तो यह उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर जो कि 39 पर ध्यान देंगे। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना किस सहायता से की गई थी? तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की जो स्थापना है वह किसकी सहायता से किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस की सहायता से जो है वह हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की जो है वह स्थापना किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 40 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से डिंडवान झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे देखिए डिंडवान झील के बारे में बात किया जा रहा है, यह किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राजस्थान में जो है वह डिंडवान झील जो है वह स्थित है प्यारे साथियों। राजस्थान में एक और झील है वह सांभर झील जो है वह राजस्थान में स्थित है प्यारे साथियों। ठीक है, जम्मू कश्मीर में कौन सा झील स्थित है? तो यहाँ पे बुल्लर झील जो है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है, और यह भारत का सबसे मीठे पानी का झील है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 41 पर ध्यान देंगे। सोन नदी किस पहाड़िया से उद्गम होती है? तो सोन नदी जो है वह किस पहाड़िया से उद्गम हुई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमरकंटक की पहाड़ियाँ से जो है वह सोन नदी का उद्गम हुआ है प्यारे साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है अरावली पर्वत, जो कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत है वह अरावली पर्वत है प्यारे साथियों। ठीक है, और यह अरावली पर्वत से जो है वह लूनी नदी निकलती है।
लूनी नदी जो कि अरावली पर्वत से निकलती है और यह कच्छ के रण में जाकर समा जाती है। कच्छ के रण में जाकर यह समा जाती है लूनी नदी। तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ देंगे और 42 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। मौर्य साम्राज्य के बाद निम्नलिखित में से किसके मगध पर शासन किया? तो मौर्य साम्राज्य के बाद जो है निम्नलिखित में से कौन थे जो है वह मौर्य जो कि मगध पर शासन किए थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि हो जाएगा सी। शुंग वंश जो है वह मौर्य साम्राज्य के बाद जो है वह शासन किया था प्यारे साथियों, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के प्रथम सम्राट कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वह मौर्य साम्राज्य के प्रथम जो कि शासक थे प्यारे साथियों, ठीक है। हर्यक साम्राज्य के सब प्रथम शासक कौन थे? तो बिंदुसार जो थे वह हर्यक वंश के प्रथम शासक थे प्यारे साथियों, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर जो है हम लोग 43 पर ध्यान देंगे। भारत निर्माण योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत निर्माण योजना जो है वह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2003 में जो है वह भारत निर्माण योजना को जो है वह शुरू किया गया था प्यारे साथियों। तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर जो है हम लोग 44 पर ध्यान देंगे। तो निम्नलिखित में से कौन एक जैव पर्यावरण का प्रमुख घटक नहीं है? तो जैव पर्यावरण का प्रमुख घटक नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पौधा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है जल और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है अपघातक और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है जानवर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जल जो है एक जैव पर्यावरण एक प्रमुख घटक नहीं है प्यारे साथियों, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर जो है 45 पर ध्यान देंगे। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में स्त्री और पुरुषों का लिंगानुपात कितना है? तो यहाँ पे देखिए 1:1 दिया हुआ है तो इसको हम लोग काट देंगे, मिस प्रिंटिंग हो गया है। तो यहाँ पे देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार जो है और भारत में स्त्रियों एवं पुरुषों का लिंगानुपात कितना है, यानी 1000 पुरुष पर जो है वह कितनी महिलाएं पड़ती है? तो 918 महिलाएं जो है वह 1000 पुरुष पर पड़ती है और वो भी बिहार में प्यारे साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 918 महिलाएं, ठीक है, लिंगानुपात है। तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर जो है 46 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बेलूर मठ की स्थापना किया गया था? तो बेलूर मठ की जो स्थापना है वह किसके द्वारा किया गया था? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है वह बेलूर मठ की स्थापना किया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसके द्वारा जो है वह आर्य समाज की स्थापना जो है वह स्वामी दयानंद के द्वारा किया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय द्वारा जो है वह हिंदू महासभा की जो स्थापना है वह मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को वीडियो अगर यह पसंद आया तो आप लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वीडियो डालें तो आपको सर्वप्रथम जो है वह नोटिफिकेशन प्राप्त हो प्यारे साथियों, ठीक है। अगर आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है यह चैनल जो है आप सभी को वो सभी वीडियो प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।